Hello bachcho, good morning. Today I will teach you lesson number 14. This is the third poem in your book, The Hope. And this poem is composed by Rajan Agrawal. आपकी ये पोयम आपकी बुक में थर्ड नंबर की पोयम है और लेसन नंबर 14 जिसे कि राजन अग्रवाल ने कंपोज किया है द होप। जैसा कि इस पोयम की टाइटल से ही हमें पता लग रहा है, द होप इस पोयम में आशा या उम्मीद के बारे में बताया है कि उम्मीद एक ऐसी चीज है जिस पर ये सारी सृष्टि है। एक व्यक्ति या कोई बर्ड या एनिमल अपने सभी वर्क उम्मीद पर टिककर ही करते हैं। उम्मीद या आशा ह्यूमन बीइंग की भविष्य को बनाती है और उसके अंदर अगर कोई नेगेटिविटी है या कोई नेगेटिव थॉट है तो उन्हें किल करती है, उन्हें मारती है। ओके बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द पोइट राजन अग्रवाल। राजन अग्रवाल वॉज बॉर्न इन 1991। राजन अग्रवाल का जन्म 1991 में हुआ इन अ टाउन कॉल्ड सिंघाना इन झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट राजस्थान। राजन अग्रवाल का जन्म 1991 में राजस्थान राज्य के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के गांव या कस्बे सिंघाना में हुआ। ही इज अ बडिंग पोइट, ये एक नवोदित या नए कवि हैं एंड हैज़ पब्लिश्ड अबाउट 50 पोएम्स, जिन्होंने कि लगभग 50 पोएम्स को पब्लिश किया है। सम ऑफ हिज पोएम्स हैव फाउंड प्लेस इन द प्रेस्टिजियस ऑक्सफोर्ड अथॉरिटीज, और इन कविताओं में से कुछ कविताओं ने ऑक्सफोर्ड अथॉरिटीज में भी स्थान प्राप्त किया है। प्रेजेंटली ही लिव्स इन उदयपुर, और अभी जो राजन अग्रवाल हैं इस पोएम को कंपोज किया है जिन्होंने, वो उदयपुर में रह रहे हैं। एंड नाउ अबाउट द पोएम। The theme of the poem is hope as defined and considered by various parties including the poet. जो ये कविता है होप, उसकी थीम एज डिफाइंड एंड कंसिडर्ड, उस डिफाइन करती है या कंसिडर्ड उस पर विचार किया गया है बाय वेरियस पार्टीज, बहुत सारे पार्टीज द्वारा, बहुत सारे लोगों द्वारा इस कविता की थीम पर विचार किया गया है, इंक्लूडिंग द पोइट, पोइट को भी सम्मिलित करके। मतलब जो ये कविता है होप, आशा, इस कविता की थीम पर पोइट सहित, कवि के सहित बहुत सारी पार्टीज ने इस कविता पर विचार किया है। सम अदर्स एंड सम अदर्स आर वैग्यू, कुछ लोग वैग्यू, अस्पष्ट, अनक्लियर, अपारदर्शी, अनसर्टेन एजेंट्स, कुछ लोग जो कि अस्पष्ट, अपारदर्शी और अनिश्चित एजेंट्स हैं। वेयर एज द पोइट इज डेफिनेट एंड सर्टेन इंटरप्रेट ऑफ होप, जहाँ पर जो ये कवि हैं राजन अग्रवाल, उन्होंने इस कविता को, इस पोयम को जिसका नाम होप है, उसको निश्चित किया है, निश्चितता से उसे डिफाइन किया है। बर्ड्स, ह्यूमन बीइंग्स, पक्षी, मनुष्य, एनिमल्स एंड नेचर डिपेंड अपॉन होप। पक्षी, मानव, एनिमल्स, जानवर और ये प्रकृति, ये सभी चीज़ें, मतलब पूरी जो सृष्टि है, पूरा ये जो संसार है, वो होप, आशा पर ही डिपेंड है, आश्रित है, निर्भर है। होप सस्टेन्स लाइफ, जो ये आशा है वही जीवन को पोषित करती है, पालती है। ठीक है बच्चों, नाउ कम्स टू द पोयम।
होप इज गिवन डिफरेंट नेम्स. Some call it expectations. Hope is given. Hope आशा या उम्मीद. आशा को बहुत सारे नाम दिए गए हैं. Some call it expectations. कुछ लोग इसे expectation या उम्मीद के नाम से बुलाते हैं. Other term it future relevance. और कुछ लोग इसे future relevance, भविष्य की प्रासंगिकता के नाम से बोलते हैं. Some others think, और कुछ लोग सोचते हैं, it a measure of benefaction. Benefaction means benefit, profit. और कुछ लोग इसे लाभ का मापक भी सोचते हैं, मानते हैं. अगेन देखो, आशा को बहुत सारे नाम दिए गए हैं. कुछ लोग इसे उम्मीद कहकर बुलाते हैं, तो कुछ लोग इसे भविष्य की प्रासंगिकता कहकर बोलते हैं, और कुछ लोग सोचते हैं कि यह लाभ का मापक है. टू मी मीन्स यहाँ पर मी का रेफर्स टू राजन अग्रवाल. राजन अग्रवाल कहते हैं, टू मी, मेरे लिए, होप इज द क्रिएशन ऑफ सोल. मेरे लिए आशा आत्मा का क्रिएशन है, आत्मा की रचना है. दैट मेक्स अस फील प्लेजरसम, जो कि हमें आनंदित करती है, जो कि हमें खुशी महसूस कराती है. एंड लैप विद एंथुजियाज्म एंड ग्लो, और हमें कुदा देती है उत्साह से. एंथुजियाज्म उत्साह से, एंड ग्लो और चमक से. मतलब जो आशा है, कवि कहते हैं कि आशा है वो उसकी आत्मा का क्रिएशन है, उसकी आत्मा की रचना है, जो कि हमें खुशी प्रदान करती है, और वो खुशी हमें उत्साह से और चमक से भर देती है. इन पास्ट वी हैव सर्वाइव्ड ऑन होप. भूतकाल में भी हम होप पर ही सर्वाइव करते हैं. वी सरमाइज ऑफ फ्यूचर बिकॉज ऑफ होप, और हम होप के कारण ही भविष्य का अंदाजा लगाते हैं. सरमाइज करते हैं, हम अंदाजा लगाते हैं, और हम होप के कारण ही भविष्य का अंदाजा लगाते हैं. होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड. होप किल्स मतलब डेस्ट्रॉय, नष्ट करना, खत्म करना. नेगेटिविटी इनसाइड, होप जो मनुष्य के अंदर की नेगेटिविटी है, नकारात्मकता है, उसे मारती है, उसे डेस्ट्रॉय करती है, उसे खत्म करती है. एंड फिल्स अस विद काम एंड क्वाइट, और हमें शांत और खामोशी से भर देती है. होप मेक्स द बर्ड फ्लाई. होप मेक्स द बर्ड फ्लाई. होप ही है, आशा ही है, जो पक्षियों को उड़ने देती है आसमान में. इन सर्च ऑफ फूड फॉर यंग वंस, अपने छोटे बच्चों के लिए भोजन की तलाश में. एंड मटेरियल टू बिल्ड देयर होम्स, और अपने घरों के लिए, अपना घर बनाने के लिए मटेरियल की तलाश में. देखो, होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड. होप किल्स नेगेटिविटी इनसाइड. होप अंदर की जो नकारात्मकता है उसे खत्म करती है, और हमें खामोशी से और शांति से भर देती है. एक आशा ही है जो पक्षियों को भोजन की तलाश में और उनका मकान बनाने के लिए मटेरियल की तलाश में उड़ने के लिए तत्पर करती है. इट इज द होप दैट मेक्स अ बर्ड. आशा ही है जो एक कली बनाती है. स्टे ऑन द ब्रांच एंड ब्लूम, और उसे ब्रांच पर, शाखा पर टिके रहने को करती है. एंड ब्लूम, और लास्ट में उसे खिलने को तत्पर करती है. ट्रीज लूज देयर लीव्स विद अ होप, और पेड़ आशा से ही अपनी पत्तियों को खो देते हैं. दैट की वन डे, एक दिन, इट विल बी लैडन विद ग्रीन ह्यूज, कि एक दिन वो हरे रंगों से, मतलब हरी भरी पत्तियों से वापस से लदे हुए होंगे. इट इज द होप दैट मेक्स अ बर्ड. आशा ही है जो एक कली को उस पेड़ की शाखा पर
टिके रहने देती है ताकि वो आगे चलकर खिल सके। और पेड़ों को आशा ही है, जो आशा के कारण ही पेड़ अपने पत्तियों को खो देते हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जब ये पेड़ वापस से हरी भरी पत्तियों से लदे हुए होंगे। होप एनलाइटन्स द लाइफ्स ग्लूमी थोरोस्फेयर। ग्लूमी अंधकार से भरा हुआ थोरोस्फेयर रास्ता। होप आशा अंधकार से भरे हुए रास्ते को एनलाइट्स करती है, प्रकाशमान करती है, प्रकाशित करती है। एंड मेक्स अस फील द फ्रेशनेस एंड वार्मथ, और हमें तरोताजा और गर्मजोशी महसूस कराती है। ऑफ द डेज अहेड, आगे आने वाले दिनों में। होप मेक्स लाइफ गो ऑन, और आशा ही है जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाती है। होप एनलाइट्स द ग्लूमी लाइफ्स ग्लूमी थोरोस्फेयर। आशा ही है जो अंधकार से भरे हुए रास्तों को प्रकाशमान करती है और हमें तरोताजा और गर्मजोशी महसूस कराती है अपने आगे आने वाले दिनों में। होप मेक्स लाइफ गो ऑन, और होप ही है जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाती है। लाइफ इज अ डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। जो जीवन है वो फंक्शन किसी कार्य का डेरिवेशन है, किसी कार्य की व्युत्पत्ति है, किसी कार्य की उत्पत्ति है, जिसे हम कोल्ड होप, जिसे आशा के नाम से जाना जाता है, आशा के नाम से पुकारते हैं। होप इज द प्राइम एक्सीलेंस। आशा ही है जो सबसे श्रेष्ठ है। राइट फ्रॉम द डे वन इज बॉर्न। उसी दिन से, जिस दिन कोई व्यक्ति जन्म लेता है, उसी दिन से आशा उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है। किसी कार्य की उत्पत्ति, लाइफ इज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। लाइफ क्या है? किसी कार्य की व्युत्पत्ति है और उसे ही आशा के नाम से जाना जाता है। और जिस दिन से कोई व्यक्ति जन्म लेता है, उसी दिन से आशा उसके लिए सर्वश्रेष्ठ होती है। ओके बच्चों, इस तरह हमारी जो पोयम है राजन अग्रवाल द्वारा लिखी गई, ये कंप्लीट होती है। और इस पोयम में आशा के बारे में बताया गया है, जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि आशा ही है जो व्यक्ति के शरीर को एंथुजियाज्म से और व्यक्ति को चमका देती है, उत्साह से भर देती है, उसे खुशी प्रदान करती है। और कवि कहते हैं कि मेरी तो आत्मा का जो क्रिएशन है, उनकी आत्मा की जो रचना है, वो आशा से ही हुई है। आशा ही है जो किसी पक्षी को, किसी व्यक्ति को, जानवर को और हमारी जो ये प्रकृति है, उसे सरवाइव करने की उम्मीद जगाती है। ओके बच्चों, थैंक यू।